जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एनविशन में। बच्चों हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं और हेलो एल्केन हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज इस समय चल रही है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें SN1 अपक्रिया हो चुकी है। हम आज पढ़ने वाले हैं SN2 अपक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए SN2 की जब बात आती है तो SN2 हम लोग क्या कहते हैं भैया, SN2। ठीक है, SN2 क्या होगा भाई, SN2 के अगर हम बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। बाय मतलब होता है दो, ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, जिसको और हम क्या कह सकते हैं, इसे प्रेम से द्विअणुक नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या होती है और कैसे होती है। देखिए हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले SN1 अपक्रिया में बताया गया था कि कोई जो एल्किल समूह है ना, जैसे हमारे पास कार्बन परमाणु इसके साथ जो एल्किल समूह लगे होते हैं, तो एल्किल समूह क्या होते हैं भैया, ये एल्किल समूह जो होते हैं ये प्रेरण प्रभाव देते हैं और प्रेरण प्रभाव के साथ साथ आपका होता है इनका आकार बड़ा होने के कारण जो नाभिक स्नेही होता है वो क्या करता है, पास कोई भी नाभिक स्नेही, जैसे हम लोग क्या Cn- भी ले सकते हैं, ये नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण नहीं कर पाता है। तो SN1 अपक्रिया में तो ये चली भी व्यवस्था नहीं है, पीछे से आक्रमण नहीं होता, तो मजबूरी में उस समय क्या होता है, ये पहले Br जो है वो बाहर निकलता, नहीं ये अपक्रिया यहां से नहीं होने वाली है, तो क्या करता है आगे से जो होता है पास, जो भी आपका Cn-4 है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन है वो आगे से आक्रमण करते हैं और Br को वहीं से हटा देते हैं। जबकि जो हमारा SN2 अपक्रिया है वो एक चरण में संपन्न होने वाली अपक्रिया है और जब एक चरण में संपन्न होने वाली अपक्रिया है तो इसमें उसी अणु में क्या होगा पास, उसी पद में आपके पास क्या होगा, ये नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो बनने वाला आपका उत्पाद होता है ऐसे कुछ, जैसे आपके पास क्या कोई कार्बन परमाणु है, इससे ऐसे हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए, भैया हाइड्रोजन है और इसके साथ आपके पास लगा कोई हाइड्रोजन लगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसमें वो पीछे से आक्रमण करता है और एक कुछ समय पश्चात ये क्या होता है पास, बन क्या जाता है पास, बनेगा पास क्या, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे लग गई, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर और इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और प्लस क्या बनता है पास, प्लस बनता है पास X-। लेकिन इसकी जब मैकेनिज्म के हम लोग बारे में बात करते हैं तो क्रियाविधि कैसे होती है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। चलिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करें, ये न्यूक्लियोफिलिक है, कैसा है भैया, ये SN2 अपक्रिया है। मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, आइए मैकेनिज्म को देखते हैं भाई। देखिए मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास, ये जो नाभिक स्नेही है इसी पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही भी आक्रमण करता है, एक पद में संपन्न होने वाली अपक्रिया है। ठीक है, एक पद में जब संपन्न होगी तो आक्रमण उसी पद में होगा। तो जैसे हमारे पास अगर कोई हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, किसके ऊपर आक्रमण करेगा, ये कार्बन है, कार्बन साथ लगा के आपके पास ये छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं और इधर आपके पास सपोज है Br लगा हुआ। ठीक है, जब ये छोटे परमाणु होते हैं तो पीछे से इसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, कार्बन परमाणु के पास क्या होता है आपके पास, पीछे से पूरी तरह से इसको क्या प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसी चरण में होता है आपके पास क्या, नाभिक स्नेही जो होता है इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। जबकि जब SN1 की बात चल रही थी तो उसमें पहले पद में क्या होता था, पहले पद में कार्बोधन आयन बनता था, लेकिन यहां पर ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो प्रेरण प्रभाव भी नहीं देने वाले हैं और दूसरा आपके पास क्या, ये छोटे छोटे परमाणु जो होते हैं वो कार्बन परमाणु को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आसानी से इसके ऊपर आक्रमण हो जाता है।
अब आक्रमण तो हो गया भैया, लेकिन क्या होता है, ये तुरंत बॉन्ड क्या टूट जाएगा? नहीं। क्या होता है, एक आती है अवस्था मंद चरण में, क्या होता है पास मंद पद जो होता है, इसमें मंद पद में क्या होगा, ये आती है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच दोस्ती है, मतलब दोस्ती है इनके बीच। तो क्या करना है, अगर इस दोस्ती को तुड़ाना आप चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, षड्यंत्र रचना पड़ेगा। भैया मित्र भैया क्या है, अरे यार क्या नालायक के साथ लगे और हमसे बढ़िया दोस्ती कौन कर सकता है। तो वहां पर यही होता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, इस संक्रमण अवस्था में क्या करता है, एक अवस्था जो संक्रमण अवस्था जिसको हमको कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, अर्थात ये हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है OH-4 या फिर क्या कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करता है, कार्बन परमाणु के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाना चालू कर देता है। इस तरह से दोस्ती, किसी दिन भैया क्या टॉफी खिलाया, चॉकलेट खिलाया, डेयरी मिल्क खिलाया, तो इस तरह से लगातार क्या हो रहा है, इसके साथ दोस्ती बना रहा है और इसके खिलाफ क्या कर रहा है, वो षड्यंत्र रच रहा है। नहीं, किसके खिलाफ भैया, ब्रोमीन के प्रति। और बच्चे क्या आपका भैया देखिए, जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में भैया क्या, ये जो छोटे हैं उनको क्या करते हैं, नहीं बोलना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं भैया, बिल्कुल किनारे दुबक जाते भैया, हाइड्रोजन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया और ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से ये बस, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे अंग्रेजों ने क्या था, क्या फूट डालो राज करो, तो इन्होंने क्या किया भैया, ये अंग्रेज टाइप का लोग है, क्या कर रहा है, इस ब्रोमीन के ऊपर आक्रमण करके, मतलब क्या, इस कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, अरे यार ब्रोमीन अच्छा नहीं है यार, इसके साथ क्या तुम रहना चाहते हो, मेरे साथ दोस्ती करोगे, मैं तुमको यहाँ पे वहां पर घुमाऊं। तो इसी प्रकार की व्यवस्था इसमें भी होती है। ये क्या करता है, ये इनके साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाता है और इनके बॉन्ड को डिसोसिएट कराता गया, खिलाफ कर नहीं। तो यहां पर देखिए जो अवस्था कहलाती है, वो कहलाती है संक्रमण अवस्था। इसको लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं ना, आप संक्रमण अवस्था कह सकते हैं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। जो संक्रमण अवस्था होती है उसमें दो चीजें हो रही है, क्या क्या दो चीजें हो रही है, एक तो आपके पास क्या, यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड का डिसोसिएशन चल रहा है। तो यहां पे दो क्रिया हो रही हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन। तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड का बनना, बंध का बनना और बंध का टूटना, दोनों एक साथ चल रहा है, इसलिए संक्रमण अवस्था कहलाती है। अर्थात इसमें कार्बन परमाणु संशय में है किसके साथ जुड़े रहे और किसके साथ दोस्ती तोड़ दे। तो ये अवस्था आती है भैया। बाद में क्या होता है भैया, लंबी चौड़ी पार्टी हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो ये तीव्रता से क्या करता है भैया, दोस्ती तोड़ देता है, अर्थात क्या, तीव्र गति से। इसके पहले का चरण कैसा है, मंद है, और ये कैसा है, तीव्र है। तीव्र गति से क्या बना आपके पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके साथ बॉन्ड बन चुका होगा, तो बनेगा आपके पास OH, H यहां हो गया और H यहां पे, और ये H यहां पे, अगर नहीं क्यों, क्योंकि जैसे ब्रोमीन हटा, ये बड़ा सा अणु हटा, ये क्या करते भैया, मैक्सिमम रिपल्सन की जोन क्या दूर दूर चले जाते हैं, तो आपके पास क्या, ये इधर आ गया, और प्लस क्या बन गया भैया, प्लस बनने वाला कंपाउंड बना आपके पास क्या, Br-। देखिए जो संरचना थी वो वास्तव में पहले क्या था आपका भैया, ये ब्रोमाइड, वो क्या था भैया, इधर था। अब क्या होगा, हाइड्रोक्सिल साथ विपरीत आकर लेता है, तो इसकी संरचना जो थी इन्वर्ट हो जाती है। जैसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला बेसिकली क्या इसी तरह से खुल रहा है, लेकिन जब क्या हवा अगर मार देगा तो ये क्या करेगा भैया, अम्ब्रेला का भैया क्या भैया, दिशा उलट जाएगी। इसी प्रकार से इसकी भी संरचना क्या होती है, वो उलट जाती है। इसकी खोज भैया वाल्डन साहब ने की थी, इसलिए इसके नाम के आधार पर इसका क्या होगा भैया, इनके नाम के आधार पर इसे वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये इन्वर्ट संरचना जो होती है, ठीक है, वाल्डन ने खोजी थी इन्वर्जन। हमने आपको बताया पहले संरचना आपको कैसी थी, जिसमें आपके पास क्या Br इधर लगा हुआ था। अब क्या होगा भैया, ये हाइड्रोक्सिल समूह भैया क्या, तीनों हाइड्रोजन परमाणु इधर थे, अब के बाद क्या, इधर से हवा चली और ये छाता में क्या उधर की तरफ उलट गया। तो उलटने की भी प्रक्रिया को किसने देखा था, वाल्डन साहब ने देखा था। वाल्डन साहब के नाम के आधार पर इनका क्या नाम हो गया, इसको हम लोग कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इन्होंने बताया क्या था, जैसे हम लोग क्या प्राकाशिक समानता पढ़ते हैं, तो प्राकाशिक समानता में क्या होता भैया, एक आपके पास क्या कोई मिश्रण होता है या फिर क्या कोई कंपाउंड है जो प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है, और प्रकाश के प्रति सक्रिय होने की वजह से वो क्या करता है, प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जिसके आधार पर उसको D+ या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कहा गया। तो वही सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी है। अगर लिया गया उत्पाद आपके पास ये जो अभिकारक है वो आपके पास कैसा है, अगर ये D+ होगा तो बनने वाला, ये अगर D+ है तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो क्या बनेगा, हमेशा L- बनेगा,
ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि भैया आपके पास जो उत्पाद बनता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट होता है, उल्टा होता है। अर्थात अभिकारक अगर D प्लस में रहा होगा तो उत्पाद आपके पास L माइनस बनेगा। यदि हमारे पास अभिकारक L माइनस रहा होगा तो उत्पाद जो बनेगा कैसा होगा आपके पास, वो D प्लस होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान ये रखना है ना, हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको डिटेल में क्या किसने दिया था भैया, वाल्डन साहब ने दिया था। अब देखिए अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती हुई है, मंद चरण पर। अभिक्रिया की दर किस पद पर निर्भर करती है, मंद पद पर निर्भर करती है। और मंद पद में है कौन, तो भैया ये अभिकारक है और ये क्या है, नाभिक स्नेही। बिल्कुल आप लिख भी सकते हैं, ये कौन है भैया, ये है नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। और ये क्या है, ये अभिकारक है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो मंद चरण पे निर्भर करती है, और मंद चरण में दो लोग हैं, यहाँ पे नाभिक स्नेही और अभिकारक दोनों हैं। अतः क्या हो गया, ये किसके लिए, नाभिक स्नेही की सांद्रता, नाभिक स्नेही इनकी सांद्रता, और किसकी सांद्रता बच्चों, भैया और रहेगा आपके पास अभिकारक की सांद्रता ना, अभिकारक। तो अभिकारक जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। और जब बात अभिकारक की सांद्रता की आ गई तो अभिकारक की सांद्रता में है कौन भैया, अभिकारक के स्थान पे कौन है भाई, अभिकारक के स्थान पे अगर देखा जाए तो आपका कौन है, अभिकारक के स्थान पे अगर देखा जाए तो कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, देखिए ये है हाइड्रोक्सिल आयन है, बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे लिखा जाएगा आपके पास क्या, अभिकारक। अभिकारक में कौन भी है, ये CH3, और CH3 साथ आपके पास क्या है, Br है। तो ये दोनों की सांद्रताओं के इस प्रकार से इनकी सांद्रता की, तो सांद्रता पर क्या होगा भैया, सांद्रता पर जो आ रही है वो कितने की घात हो गई, सांद्रता पर 2 की घात है, एक घात यहाँ पर, एक की घात यहाँ पर, तो सांद्रता पर 2 की घात होने के कारण ये क्या होती है, जो SN2 होती है, SN2 द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो SN2 अभिक्रिया कैसी होगी, SN2 अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, द्वितीय। चलिए आइए देखते हैं, द्वितीय कोट की अभिक्रिया के बाद आती है आपके पास क्या भैया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाता है ना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन होगा भैया, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखेंगे। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो रिएक्टिविटी, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्टिविटी क्या है, हमने आपको बताया था बाधा न होने की स्थिति में आक्रमण पीछे से होता, और जब बाधा थी तो अभिक्रिया आगे से चल रही थी, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, SN1 कहते थे। इसका मतलब क्या, बाधा नहीं है, तो बाधा न होने की स्थिति में क्या होगा आपके पास, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। क्या है ये, बिल्कुल CH3 Br, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बाधा बढ़ाएं, बाधा मतलब क्या, मेथिल समूह, बाधा बढ़ गई, क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये पीछे से आकर के क्या करे, इसको प्रोटेक्ट करेगा नहीं। तो बच्चा आपके पास क्या, इसकी क्रियाशीलता कम होगी, किसकी कम होगी यार, इसका नाम होगा CH3, बिल्कुल आप लिख सकते हैं CH3, और CH2 उसके साथ क्या लगा हुआ, Br लगा, क्रियाशीलता और कम हो गई। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाधा और बढ़ा दे रहे हैं, बाधा हमने एक और बढ़ा दी, CH3 और लगा दिया, और जब CH3 और लगा दी गई, इसका मतलब क्या बना भाई, ये बन गया आपका CH3 का होल ट्वाइस, CH3 2 टाइम्स CH, और उसके साथ कौन आ गया, Br, इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी, बाधा देखो बहुत ज्यादा, अब पीछे से आक्रमण करने की संभावना बहुत ही कम होगी, इसलिए SN2 के क्रियाशीलता जो होगी सबसे कम किसकी हो गई, वो हो गई CH3 का होल थ्राइस, और क्या होगा भाई, CH3 का होल थ्राइस C, और Br, इसकी क्रियाशीलता जो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये हो गया आपके पास क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल, अर्थात मेथिल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, मेथिल इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। उसके बाद ये क्या होता है आपका प्राथमिक,
प्राथमिक हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता और कम है। उसके बाद कौन आता भैया, ये द्वितीयक है, द्वितीयक की क्रियाशीलता और कम है, और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, तृतीयक की। तो ये है आपके पास क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर किसके भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। हो जाएगा बच्चों, ये कहलाता है आपके पास क्या, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और कैसा, बाइमॉलिक्यूलर नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन द्विअणु, या फिर द्विअणु नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया किसमें होती है, एक ही चरण में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, नाभिक सन्निही अभिकर्मक के ऊपर पहले चरण में अभिक्रिया करके क्या बनाता, उत्पाद बनाता। ठीक है, तो ये आपके पास अभिकारक है, अभिकारक, और किसमें बदल रहा है, ये उत्पाद में ये बदल रहा है। इसकी क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि में आपके पास क्या, नाभिक स्नेही जो होता है, हम इसको हटा दें, ये खाली आपको बताने के लिए था भैया, ये आपके पास CH3 हट गई। ये क्या करते हैं, आपके पास बाधा कम होने के कारण पीछे से इसके ऊपर आक्रमण करते हैं अभिकारक के ऊपर, और मंद पद में ये क्या, मंद पद के द्वारा ये क्या बनाते हैं, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है, संक्रमण अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ भी बॉन्ड बनाना चालू करता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे टूट रहा होता है। तो ये अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था, अर्थात बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों एक ही चरण में यहाँ पे चल रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये तीव्रता से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, और ये जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, जो लिए गए अभिकारक का ठीक उल्टा होता है, जिसको क्या कहा गया है, जिसको इन्होंने क्या कह दिया, वाल्डन साहब ने इसकी खोज की, नाम हो गया वाल्डन इन्वर्जन। अभिक्रिया की दर मंद पद पर निर्भर करती है। मंद पद में कौन है भाई, तो मंद पद में आपके पास क्या, नाभिक स्नेही है और अभिकारक है, दोनों लोग हैं, इसलिए दोनों की सांद्रताओं पर ये निर्भर करेगा। जब दोनों की सांद्रता है तो सांद्रता पे पावर एक, इसका मतलब सांद्रता पे पावर 2 हो गया। तो SN2 अभिक्रिया जो होगी कैसी होगी, द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी, रिएक्टिविटी और इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, ये खत्म होती है SN2 अभिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।